जननी तू जीवन दायिनी। अरे भाई साहब कहाँ चले गए थे भाई साहब? आपके लिए टैक्सी लाने के लिए गया था मैं। ये अपना बज्जू भाई है, अक्खा मुंबई में किधर भी जाने को ना इसको एड्रेस देने का, ये आपको छोड़ के देगा। बहुत ही भरोसेमंद का आदमी है। क्या हुआ, आपको टैक्सी मांगता है ना कि कोई आने वाला है आपको लेने को? देवेन, देवेन, देवेन। माम, 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 प्रणाम माम। जीते रहिए, खुश रहिए। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। हाँ। आइए माम, इस तरफ चलते हैं। हाँ। आइए। सॉरी माम, मैं भूल गया था कि आप धीरे चलती हैं। या फिर ये शहर ही बहुत तेज चलता है? चलता है? यहाँ तो सब दौड़ते हैं माँ, यहाँ की हवा ही कुछ ऐसी है। काहे? पता नहीं माँ, पर आइए हम धीरे धीरे चलते हैं। आइए। हवा ऐसी क्यों है? पता नहीं माँ, हर एक को बस बहुत जल्दी है। यहाँ रहते हैं आप? ये तो कुतुब मीनार है। माँ, यहाँ पर तो कुतुब मीनार ही कुतुब मीनार है। जो जितनी ऊंची मंजिल पर रहता है उसे उतना ही दूर का दिखाई देता है, नजदीक और नीचे का तो दिखाई ही नहीं देता। मम्मी मैं फर्स्ट टाइम ना मम्मी। डोंट वरी माँ, आप जाइए प्लीज, जाइए। हाँ चलता हूँ, फिर मिलता हूँ मम्मी। मम्मी, मुंबई में ना घड़ी घड़ी घबराने का नहीं, बोले तो बिंदास रहने का बिंदास, चील मारने का चील है। हाँ चलता मम्मी। हाँ बिंदास, चिल, बिंदास। हाँ एकदम, इधर का यही दस्तूर है। मतलब? अरे माँ, अभी अभी तो आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। चले माँ, आइए। आइए माँ, इधर। या संभाल के, हाँ लगना नहीं। हाँ, हाय गो देवा, बहुत सामान है। हाँ इधर 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 रख दे। हाँ क्या है? तो आपने और क्या एक्सपेक्ट किया था दैट देवेन के मॉम से? लुई वुइटन की लगेज? मैंने कहा था ना आपसे, कुछ भी क्लासी जैसा नहीं है मेरे ससुराल वाले के पास। सब कुछ मिडिल क्लास। घर के लोग, उनकी चीजें, उनकी मेंटालिटी, एवरीथिंग। कहाँ फंस गई मैं? तुम अपनी मर्जी से फंसी हो, जब चाहो निकल सकती हो। चलिए माँ। प्रणाम माँ जी। जीते रहिए। कहाँ के हैं आप? जी बिजनौर के। बिजनौर के? ये तो लखनऊ के पास ही पड़ता है। जी याद है देवेन, बिजनौर के मेले में हम लेकर गए थे आपको जब छोटे थे आप। हाँ करेक्ट। हमारे पड़ोसी हैं ये।
देवेन। हाय संगीता जी। अरे क्या बात है, कल रात बड़ी फेंका फेंकी की आवाज आ रही थी ऊपर से। सुना है तुम्हारी फिर से फाइट हो गई मिनोली से? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसने कह दिया आपसे? इसने। ये है ना, ये सबको सबकी खबर देता है। अच्छा जी, ओके बाय। हाँ माँ मजाक कर रही थी वो ऐसी ही है। ऐसा कैसा मजाक? अब छोड़ो ना। तुम अभी तक यही खड़ी हो और ये सामान यहाँ पे क्यों रखा है? इसे अपने कमरे में लेके जाओ। मेरे कमरे में? हाँ क्यों? ओह नहीं, रखती है ना मैं मेरे कमरे में। तुम अपने सास का सामान सर्वेंट रूम में रखवा रही हो? देवेन मान गया इसके लिए? देवेन को मैं हैंडल कर लूंगी डैड, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। उसका टेंशन नहीं है मुझे। मिस्टर गोयल डिनर के लिए हमारे घर पे आ रहे हैं। अगर आदत से मजबूर होकर तुम और देवेन ने उनके सामने कोई सीन क्रिएट कर दिया तो इतना बड़ा क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, उसकी टेंशन है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड आई नो मिस्टर गोयल का डील हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट वरी डैड, मिस्टर गोयल की डील हमें ही मिलने वाली है, प्रॉमिस यू। मत करो ऐसा कोई प्रॉमिस जो तुम निभा ना पाओ। लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉमिस तुमने तब तोड़ दिया था जब तुम उस मिडिल क्लास लड़के का हाथ थाम कर यहां लेके आई थी। तुम्हारी उस गलती की कीमत मैं आज तक चुका रहा हूं। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम भी इस रिश्ते में खुश नहीं हो, तो फिर तोड़ क्यों नहीं देती इस रिश्ते को? क्योंकि सवाल अनिरुद्ध का है डैड। मैं देवेन से इतनी भी नफरत नहीं करती हूँ कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं अपने बेटे के बचपन से उसका बाप छीन लूं। और वैसे भी मैं अपना सारा वक्त और सारी एनर्जी अपने काम को देना चाहती हूँ। मेरे पास टाइम कहाँ है ये डिवोर्स विवोर्स देने के लिए। रेस्ट अश्योर्ड डैड, जब टाइम आएगा तब डिवोर्स भी हो जाएगा। आइए माँ। माँ चप्पल पहने रखिए, चलेगा। आइए। अरे समधी जी, नमस्ते। नमस्ते। ब्रिजमोहन जी के जाने का अफसोस है मुझे। सोचा था आप दोनों साथ में ही आएंगे जब भी आएंगे। खैर, इस दौलत खाने में आप बतौर मेहमान ही से आइए तो रहिएगा कुछ दिन। आई एम लेट, आई नीड टू लीव। कुछ जरूरी काम है। हाँ जी जी समधी जी, काम जरूरी होता है। हाँ, आखिर आप आई गई। अकेली। हाँ बेटा, हिम्मत करके आ ही गए हम अकेले। ये आप लोगों का प्यार ही तो है जिसने हमें इतनी हिम्मत दी। माँ बातें तो होती रहेंगी, आप थक गए होंगे ना। आइए फ्रेश हो जाइए, फिर थोड़ा आराम भी कर लीजिए। आइए। इस तरफ माँ। देवेन उन्हें अपने रूम पे क्यों लेकर जा रहा है? मैं उनका सामान अपने कमरे में रख के आई मैडम, आपने बोला ना तभी। हाँ अरे आज खूब मोटा भांडण होने वाला है। बचा ले रे बाबा। आइए माँ।
आपके ससुर जी ठीक कह रहे थे, ये दौलत खाना ही तो है। एक्चुअली माँ, उन्हें कहना था गरीब खाना, पर उर्दू आती नहीं है ना, इसलिए वो कह गए दौलत खाना। और वैसे भी माँ, ये लखनऊ तो है नहीं जहाँ पर लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से परहेज करें। अरे तो क्या हुआ बेटा, अब महल को महल कहने में बुराई क्या है ना? हम बड़े खुश हैं हम कि आप इतनी बड़ी इमारत में ऐसे महल जैसे घर में रह रहे हैं। आप ही की वजह से तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी ऐसे महल जैसे घर में रहें। बहुत बढ़िया घर है। अच्छा देवेन। हाँ माँ। बेटा एक बात बताइए, जब से हम आए हैं ये ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, सारी की सारी कांच की है, कहीं गिर गई तो? माँ नहीं गिरेंगी, निश्चिंत रहिए। एक जगह पर बिजली 2 बार गिर सकती है, पर ये सारी बिल्डिंग्स गिरने के चांसेस ना के बराबर है। अच्छा, फिर ठीक है। हमारा सामान कहाँ है? माँ यहीं नहीं है, शायद वहां रखा होगा। आखिर करके दिखाई दी मिनोली ने अपनी मनमानी। माँ, आप आराम से बैठिए ना, आप बैठिए यहाँ पर, आइए। माँ, मैं बस 2 मिनट में आपका सामान लेकर आया। हाँ, चित्रा, चित्रा। हो साहब। माँ का सामान कहाँ है? मैंने कहा था ना कि माँ का सामान मेरे कमरे में रखना, कहा था कि नहीं? हो साहब। तो वो तुमने आज भी अपनी ही चलाई ना मिनोली। मैं क्या चाहता हूं इस बात की, नहीं तो कम से कम मौके की नजाकत की तो परवाह करती। क्या फिर इतनी भी समझ नहीं है तुम में? समझ में फर्क होता है ना देवन। तुम वो चाहते हो जो तुम्हारे लिए सही है, और मैं वो करती हूं जो इस घर के लिए सही है। आफ्टर ऑल इट्स माई होम, राइट? तो मैंने वही किया जो इस घर के लिए सही है। इधर रख दो। माँ, आपका सारा सामान आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? हम देख रहे हैं हमारे बेटे देवेन को आज भी झूठ बोलना नहीं आता, अपने पापा की तरह। अब झूठ नहीं माँ। नहीं? आपको क्या लगता है आप परेशान होंगे और माँ को पता भी नहीं चलेगा? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। आपके माथे पर ये जो यहाँ शिकन आ रही है ना, वो बता रही है हमें कि आप परेशान हैं। क्या हुआ है? अरे हाँ माँ, वो एक्चुअली छोटी सी परेशानी है। आज घर में पार्टी है ना। हे भगवान, मेरे आने की खुशी में घर में पार्टी? क्या जरूरत थी बेटे? नहीं माँ, आपके लिए पार्टी नहीं रखी है, शुक्र है। बिजनेस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसलिए घर में सब स्ट्रेस में है। वो क्या है ना, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। मिलोली और डैड के लिए ये डील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम जस्ट वरीड के खातिरदारी में कोई चूक ना हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटे, कोई चूक नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है,
मेहमान को भगवान का रूप मान के जो भी अर्पित करते हैं ना, वो सफल ही होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ भावना देखते हैं। मेरी प्यारी माँ। माँ, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए। इतना लंबा सफर तय करके आई है ना, थक गई होंगी। आइए इधर माँ। यहाँ हाँ सोने के कमरे में बाथरूम। माँ, यहाँ घर ऐसे ही होते हैं। बड़ा बड़ा शहर तो बड़ी बातें। अरे वो मेरा तौलिया और माँ, सब अंदर रखा है, आप आराम से फ्रेश हो जाइए। अच्छा, आगे तो उसे यहाँ रखना है, मैं ये सब वहां रख देता हूँ। यहाँ तो बाथरूम भी इतनी बड़ी और सुंदर है। ये दूसरा बिस्तर किसके लिए? चित्रा तुम जाओ। जी साहब। हाँ, मैंने सोचा कि जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपके पास ही सोऊंगा, बचपन की यादें भी ताजा हो जाएगी ना। नहीं, ये गलत बात है बेटा। देखिए, आप तो आपके बचपन की यादें ताजा कर लेंगे, और वहां मेनोली बेचारी बिन माँ की बच्ची, उन्हें कितना अकेला महसूस होगा। उसे कुछ महसूस नहीं होता माँ। माँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैं अनिरुद्ध को स्कूल से लेकर आता हूँ, आकर मिलता हूँ। हाँ, मिनोली, फिर से शुरू मत करना प्लीज। क्यों ना करूं? देखो, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तुम्हें भी करना पड़ेगा जब तक माँ यहाँ है। मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली, बहुत कर चुकी हूँ। और वैसे भी तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी, वो हम दोनों मिलके बात कर चुके थे। फिर से वही बात। लेकिन मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूँ? तुम बात सुनती कहाँ हो? तुम तो सीधे फरमान सुना देती हो ना। बस, मुझे इस बात पर तुमसे कोई बहस नहीं करनी। क्यों डरते हो कहीं तुम्हारी माँ सुन लेगी? हाँ, डरता हूं कि कहीं माँ सुन ना ले। पता है क्यों? क्योंकि माँ पहले ही बहुत कुछ खोकर इस घर में आई है मिनोली। फॉर गॉड सेक, आप कोई नया तमाशा खड़ा मत करना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, मुझसे कह दो, पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आवाज ऊंची मत करना, प्लीज। रियली? ये मेरा घर है, मुझे जितना ऊंचा बोलना होगा मैं बोलूंगी। और तुम कौन सा मुझसे लड़ते टाइम मेरे पापा का लिहाज करते हो जो मैं तुम्हारी माँ का करूं? अब तुम हद पार कर रही हो मिनोली। अभी कहाँ, ये मेरा घर है जहाँ तुम रहते हो, ऊपर से अपनी माँ को लेके आ गए। ये मेरा बड़प्पन है जो मैंने ऑब्सेक्ट नहीं किया। बाकी मेरे घर में मैं किससे कितनी ऊंची आवाज में बात करूंगी वो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी, सिर्फ मैं, तुम नहीं, समझे? लेकिन तुम मुझे मेरे ही घर में एडजस्ट करने के लिए कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें इतनी बड़ी इडियट लगती हूँ कि जब भी तुम पलटी खा के स्वीटली बोलोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मान जाऊंगी। ये क्या बहस हो रही है इन दोनों में? मिनोली, शांति से मेरी बात सुनो और समझो। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इस पार्टी का सक्सेसफुल होना हमारे बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मैं मां से बात करूंगा और उनको समझाऊंगा। आई प्रॉमिस, पार्टी के वक्त माँ का रूम से बाहर निकलना तो दूर, माँ रूम के बाहर झांकेंगी तक नहीं। रियली? तुम इस बात की गारंटी लेते हो? हाँ। मत लो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो होने ही नहीं वाला। क्योंकि पार्टी में गेस्ट आते हैं और सर्वेंट रूम को छोड़ के घर के हर एक रूम में जाएंगे। तो तुम ही बताओ कि जब इस आलीशान घर की इस आलीशान रूम में तुम्हारे मॉम को देखेंगे तब वो क्या समझेंगे?
क्या समझेंगे? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है, या तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? तो सुनो, मैंने माँ को ही देख लो। उनका लुक, उनके बोलने का तरीका, चलना फिरना हमारे फैमिली मेंबर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। टेल मी वेरी ऑनेस्टली देवेन, क्या तुम्हारी मॉम इस घर के लिए मिसफिट नहीं है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों सोसाइटी में हमारा मजाक बना रहे हो देवेन? मैं वापस आकर बात करता हूँ। अनिरुद्ध को लाने में लेट हो जाएगा। नहीं नहीं, हम क्यों अपने बच्चों का मजाक बनाएंगे? हमारे ईश्वर गवाह है, हमने ये कभी नहीं चाहा कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ हो या शर्मिंदगी महसूस हो। ये तो फिर भी हमारे अपने बच्चे हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.